हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। जो मेरी माताएं बहनें भाई बहनें, उनको ढेर सारी प्रणाम। जो मुझसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श, जो मुझसे छोटे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, सुबह सुबह को आज ब्लॉग में आप सबसे सिलकर कुछ दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और फुल वॉच करिए। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिए। और आप सबसे आज कुछ दिखाने जा रही हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ, और आप सबसे कुछ ज़रूरी बातें करूँगी। तो आप सब बने रहिए और उम्मीद होगा कि आप सबका प्यार ज़रूर हमें मिलेगा। उम्मीद में अपने काम जारी रख रही हूँ और यूट्यूब पे वीडियो ब्लॉग डाल रही हूँ कि एक दिन ना एक दिन प्रोसेस तो ज़रूर पब्लिक का मिलेगा। तो यहाँ आप सबको बताइएगा कि ये मेरा सूट कैसा लग रहा है। और ये सूट मैंने पिछले वीडियो डाले हूँ कि किसका सूट बनाई हूँ। और अब यहाँ एक सूट जो कटिंग की थी कल का वीडियो डाली हूँ, उसका इसमें मैं स्ट्रेट पैंट बना रही हूँ। इसका कटिंग डाल दी हूँ सूट का और स्ट्रेट पैंट का। तो यहाँ सूट तो मैं बना ली हूँ, क्योंकि सूट बनाई थी तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। प्रॉब्लम तो यही होता है कि हम सब महिलाओं के अगर बच्चे हैं साथ में तो मोबाइल चार्ज मुश्किल है, क्योंकि आजकल के बच्चे मानने वाले नहीं हैं। माँ का मोबाइल तो उनके लिए फ्रीडम है, और माँ कितनों भी मना कर सकती हैं लेकिन बच्चे के लिए क्या ही कर सकती हैं। फिर भी बच्चा को डांट कर रखना चाहिए। डांटते हैं, मगर आज थोड़ा लाइन के वजह से नहीं चार्ज है मोबाइल, और जब मैं ब्लॉग बनाना चाहती हूँ तो मेरा मोबाइल चार्ज नहीं रहा। तो इसीलिए मैं सूट का सिलाई नहीं ब्लॉगिंग की हूँ। तो अभी चार्ज हुआ है तो स्ट्रेट पैंट का ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि कटिंग करके रख ली थी और सिलाई कर रही हूँ। सूट अभी सिल ली हूँ, लेकिन मैं एक दिन में सूट और सलवार सिल लेती हूँ दोनों। और मुझे आज थोड़ा टाइम था तो दोनों सिल लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा पहनने का ज़रूरी था और कर्टेन था। तो मुझे था रहता है कोई भी चीज़ अगर आप लाइए तो लगता है कि थोड़ा बनाकर उसको देख लूँ कि कैसा हो रहा है कैसा नहीं। तो यहाँ हमने स्ट्रेट पैंट का शुरुआत कर दिया है, और थोड़ा लंबा हो गया है कपड़ा, लंबाई बढ़ गया है तो हमको काट कर निकालना पड़ेगा। और यहाँ क्या है कि अब यहाँ मोहरी पे इसमें के लगा दूंगी कि देखने में अच्छा लगेगा लगेगा कि रेडीमेड खरीदी हूँ। तो थोड़ा सा कपड़ा इकला है तो उसको मोहरी पे लगाने वाली हूँ चौड़ा करके पट्टी। और लास्ट में सूट का लुक देखिएगा, क्योंकि मैं पहनकर इस वीडियो में दिखा दी हूँ कि कैसा लग रहा है। और गला भी सिंपल बनाई हूँ गला, लेकिन उसका जो लुक है गला का मुझे तो बहुत पसंद आया है। और आप सब बताइएगा कि आप सबको गला का डिजाइन कैसा दिख रहा है। एक और ज़रूरी बात कि हम सब सिलाई महिलाएं करते हैं। अगर दूसरों को कपड़ा सिल रहे हैं पैसे के लिए, कोई भी तो काम कोई फ्री आजकल होता नहीं है। पैसे के लिए हम सब महिलाएं अपना एक काम कर छोड़कर अपना काम करते हैं, तो अपना अपना काम भूल जाते हैं, तो अपने कपड़ा बनाना भूल जाते हैं। क्या होता है कि दूसरों को कपड़ा हम सब प्रेशर रहता है कि नहीं वो पैसा दिए हैं देंगी तो बनाना ज़रूरी है, अपना तो कल बनाएंगे परसों बनाएंगे। ऐसे करके हम लोग अपना कपड़ा बढ़िया बनाना भूल ही जाते हैं, क्योंकि अपना दिमाग पे आता ही नहीं है कि कुछ अपने लिए बढ़िया बनाएं। लेकिन फिर भी कोशिश तो हम करते हैं कि थोड़ा बहुत हम अपने लिए भी करें। तो मुझे कर्टेन का सूट का दिक्कत हो गया था, तो आज मैं एक कपड़ा लाई थी तो सोची कि बना लूँ, नहीं तो कल कस्टमर का कपड़ा कोई ज़रूरी वाला आ जाएगा तो फिर मेरा कपड़ा रखा कि रखा ही रह जाएगा। तो इसीलिए इसको जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ और बना दे रही हूँ।
तो यहाँ पे हम सब सिलाई वाली जो भी महिलाएं हैं उनके साथ तो अक्सर होता है कि अपने कामों के लिए टाइम नहीं मिलता है। भले हम दूसरों को काम कर दें या दूसरों को लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए जब सिलाई करते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता है। फिर भी मिलता है, लगन कम हो जाता है तो टाइम मिलता है। इस टाइम मिलेगा, सितंबर में मिलता है थोड़ा सा टाइम, लगन नहीं रहता है तो लगन में तो कोई भी जो भी घर महिलाओं सी रही हैं उनके लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़ा ज़्यादा ही आने लगता है, फिर भी टाइम निकालना पड़ता है। तो यहाँ इस सूट मैं बना रही हूँ, तो आज घर का सारे काम कर ली हूँ। आज थोड़ा फ्री हूँ, तो फ्री इसलिए हूँ कि आज सुबह बहुत सुबह में उठी हूँ और मुझे था कि आज सुबह काम करके सब ज़रूरी है कि सूट बनाना है, हमको कहीं पहन कर जाना है। तो मन में रहता है कि नहीं ये काम करना है, तो पता नहीं हो ही जाता है। हम कल से ठान कर बैठे थे कि नहीं हम तो सूट बनाएंगे, हमको पहन कर कहीं जाना है। तो मैं बना ली और जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि कस्टमर का कपड़ा भी आ चुका है। अभी अभी एक और कस्टमर दे गई है कपड़ा, एक ब्लाउज कल के लिए कॉटन है, तो उनको ज़रूरी है, उनके पास ब्लाउज कॉटन नहीं है, तो बेचारी बोल के गई हैं कि नहीं थोड़ा सिल दीजिएगा, और साथ में पैसा भी देकर गई है। तो ऐसे कस्टमर को क्या है कि कपड़ा सिलने को मन करता है कि साथ में अगर पैसा भी दे जाती हैं और कपड़ा भी दे जाती हैं तो उनको तो अच्छा से सिल कर दे देते हैं लोग, दे देना चाहिए। और जो अच्छा से कस्टमर मिल जाए तो उनको कपड़ा सिलने में अच्छा लगता है। एक एक कस्टमर मिल जाते हैं कि आपसे क्या बताएं, रेट तो पूछ लेंगी, कपड़ा भी दे देंगी, और जब रेट सुनेंगी कपड़ा दे देती हैं और बोलती हैं कि ब्लाउज का कितना हुआ। तो हम जैसे महिलाएं जब रेट बताते हैं तो बोलती हैं का कि नहीं हम तो घर पे सिल लेते, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे कपार में दर्द है, नहीं तो हम अपने घर पे ही सिल लेते। और उसमें टाइम कितना लगता है, आधा एक घंटा में ब्लाउज हो जाता है, या कोई भी कपड़ा आप क्यों इतना रेट मांग रही हैं, हम तो घर पे कर लेते हैं, इससे बढ़िया सी लेते हैं। तो हम सब महिलाएं क्या बताइए आप ही सब कि क्या ऐसे कस्टमर को कपड़ा बनाना चाहिए भाई। जब तुमको कपड़ा सिलना आता है तो तुम्हारे काम का टाइम नहीं मिलता है, तो समझना चाहिए नो कि हम सब भी महिलाएं हैं, आप भी महिलाएं हैं। तो आपके पास एक ब्लाउज सिलने में कमर में दर्द हो जा रहा है, कपार में दर्द, या आपको तबीयत खराब हो जा रहा है, तो हम सब क्या लोहे के थोड़ी बने हैं, लोहा के तो नहीं है दीदी। लेकिन क्या कीजिएगा, उनको समझना चाहिए कि ये भी तो अपना दो दो बच्चे तीन तीन बच्चे को बनाकर खिलाकर घर हस्बैंड पूरा परिवार देखकर फिर भी सिलाई करके मेहनत कर रही है। तो मेन बात वहाँ आ जाता है पैसा का। सीधी बात नहीं कहती हैं लोग कि नहीं पैसा ज़्यादा लग रहा है तो पैसा देने में हमको दिक्कत है, और इतना बात बोलती हैं लोग तो बहुत क्या कहें, कस्टमर भगवान होते हैं, लेकिन कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन कस्टमर भी सोचती नहीं है लोग, कुछ भी बोल देती हैं लोग। आप ही बताइए लोग कि आधा घंटा में ब्लाउज क्या बन जाता है, नहीं बनता है। उसमें क्या है कि सिल तो लेंगे लेकिन उसमें तुरपाई करना है, काज करना है, हुक लगाना है, या उसमें डोरी लगाना है, एक एक काम बढ़ते जाता है। तो उसमें आधा घंटा या एक घंटा में तो नहीं होगा, बीच में कुछ काम आ जाता है, बच्चे आ गए खाने खाने के लिए, कोई भी काम बढ़ सकता है, क्योंकि हम तो घर पे काम कर रहे हैं, तो उतना जल्दी तो हो तो नहीं। किसी भी बहन मेरी जो भी सिलाई करती हैं वो समझ सकती हैं कि कितना मेहनत लगता है एक ब्लाउज बनाने में, उसका गला बनाना, उसका पाइपिंग लगाना, कुछ भी करना। बाद में मेन चीज़ तो किसी सिलाई करने वाली बहनों को नहीं अच्छा लगता है कि बाद में उसका तुरपाई बहुत मतलब लगता है, हमको तो तुरपाई करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन कोई क्या करे, सिलाई तो सिल देते हैं लेकिन तुरपाई किसी को मेहनत लगता है। तो देखिए मेरा लुक सूट का कैसा लग रहा है, और देखिए
कम कपड़े में कितना अच्छा बनाई हूँ। और केवल 3 मीटर में है, 1.5 मीटर ऊपर 1.5 मीटर नीचे का है। और पीछे का मैं बिल्कुल सिंपल छोट गला रखी हूँ। यहाँ का गला मुझे तो अच्छा लग रहा है और सूट भी बहुत कंफर्टेबल हो रहा है। और यहाँ मुझे बाजू इतना ही बड़ा चाहिए, तो मैं ऐसे ही बाजू बनाई हूँ। ज़्यादा लंबा हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि काम करने में दिक्कत हो जाता है और सिकुड़न आ जाता है मेरे बाजू में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। और मैं मोटी लगने लगती हूँ फुल बाजू को पहनती हूँ, तो इसीलिए हम नहीं पहनती हूँ, कम ही पहनती हूँ। और नीचे देखिए मेरा स्ट्रेट पैंट कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी गलती वॉइस ओवर जा गया होगा उसके लिए माफ़ कीजिएगा और गलत कमेंट मत कीजिएगा, सही कमेंट दीजिएगा कि मुझे भी थोड़ा आप सबके कमेंट से मदद मिले और कुछ कर पाऊँ। जो भी मेरे बोलने का तरीका है वो बोल देती हूँ, तो चलिए उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जो भी बोलती हूँ आप सब बातें करना या कपड़ा जो भी बनाई हूँ उसके अच्छे कमेंट कीजिएगा और मुझे भी थोड़ा हेल्प कीजिए कि अगर माफ़ कीजिएगा जो भी गलत सही कमेंट और जो भी गलत सही वॉइस ओवर दी हूँ तो उसके लिए मुझे भी हेल्प कीजिएगा। और जो भी मेरे बहनें यूट्यूब पर हैं वो बता सकती हैं, हमको भी अपने साथ लेकर चल सकती हैं कि हम भी आप जैसा यूट्यूब पे अपना ही